नमस्कार बच्चों। आज हम देख रहे हैं हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पहली इकाई 5वां पाठ जूलिया। रचनाकार है अंतोन चेखव। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में इस पाठ का स्वाध्याय देखने वाले हैं। शुरू करेंगे। पाठ के आंगन में एक सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हमें संजाल दिया गया है और संजाल पूरा करना है। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर। तो पाठ में से ढूंढकर हमें ये स्वर लिखने हैं। तो जवाब इस प्रकार है। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले शब्द। 1 सिसकना, 2 रुलाई, 3 भयभीत, 4 विनीत। ख कृति ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला शब्द है वान्या। प्रश्न इस प्रकार है, जूलिया ने केवल किसे पढ़ाया? जवाब है वान्या। दूसरा शब्द है रूबल। जूलिया की तनख्वाह कितनी तय की गई थी? तो इसका जवाब है 30 रूबल। रूबल। अब दूसरी कृति, पाठ में प्रयुक्त अंकों का प्रयोग करके मुहावरे लिखिए। तो इसका जवाब इस प्रकार है। तो पाठ में ऐसे ढेर सारे अंक आए हुए हैं, तो अंक लेकर हमें मुहावरे तैयार करने हैं। 19 ये शब्द लेकर मुहावरा इस प्रकार तैयार होता है। 19-20 का अंतर होना। 12 ये शब्द भी आया है। 12 वर्ष बाद तो घूरे के भी दिन फिरते हैं। 2-5 ये भी शब्द आए हुए हैं। 2 और 2 5, 3-5 करना। 9-2-11 होना। तीसरी कृति, कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है। यह देखकर मेरे मन में विचार आए। तो इसका जवाब इस प्रकार है। मेरे ख्याल से अज्ञानता के कारण गरीबों को ठगा जाता है। निरक्षरता बड़ा अभिशाप है। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम अज्ञानता के दानव का विनाश कर सकते हैं। आज भी शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है। ऐसे भोले भाले लोग धोखेबाजों के जाल में फंस जाते हैं। सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कई योजनाएं चला रही है, जिसमें मुफ्त शिक्षा का प्रावधान भी है, परंतु जागरूकता में कमी के कारण लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। इसलिए जरूरत है तो जागरूकता की। हमें अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं की जानकारी ही नहीं देनी है, बल्कि उन्हें उन तक पहुंचाने के सरल उपाय भी खोजने होंगे। एक शिक्षित समाज ही विकसनशील देश की पहली जरूरत है। जब लोग शिक्षित होंगे तो ही उन्हें भले बुरे की पहचान होगी और कोई भी किसी को नहीं ठगेगा। अब बढ़ेंगे भाषा बिंदु की तरफ। नीचे दिए गए चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए तथा वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पर हमें चिन्ह दिए गए हैं, उनके नाम हमें लिखने हैं और वाक्य में उनका प्रयोग भी करना है। तो इसका जवाब इस प्रकार है। पहला चिन्ह है योजक चिन्ह, दूसरा चिन्ह है लाघव चिन्ह, तीसरा चिन्ह है रेखांकन चिन्ह, चौथा चिन्ह है कोष्टक, पांचवा चिन्ह है दोहरा अवतरण चिन्ह। तो वाक्य भी दिए गए हैं, उसमें हमने उचित विराम चिन्ह का प्रयोग भी किया गया है, वो आप ध्यान से देख सकते हैं। अगला चिन्ह है अल्प विराम, उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह, अर्ध विराम, कोष्टक और पूर्ण विराम। उसी प्रकार वाक्य भी दिए गए हैं, उसमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अब हम बढ़ेंगे रचना बोध की तरफ। तो इस रचना से हमें क्या बोध होता है, ये हम देखने वाले हैं। प्रस्तुत एकांकी द्वारा यह बोध होता है कि इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार में टिके रहने के लिए हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा। दब्बू, भीरू और बौद्धा बनकर जो अन्याय सहता है,
उस पर हमेशा अन्याय ही होता रहता है। इसलिए दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहना चाहिए। अब बच्चों, इस पाठ में पठित गद्यांश पर भी कुछ कृतियां दी गई है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो पठित गद्यांश पर आधारित कृतियां पूर्ण कीजिए। तो पहला दिया गया है संजाल। गद्यांश में आया संसार। तो गद्यांश में आया संसार क्रूर, कठोर, हृदयहीन और निर्मम। कारण लिखिए। क, गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफी मांगना। जूलिया एक भोली भाली लड़की थी। उसके इसी भोलेपन का फायदा उठाकर उसके पुराने मालिकों ने उससे काम तो करवाया, पर काम का उचित मुआवजा नहीं दिया। यहाँ पर भी गृहस्वामी ने विभिन्न कारण बताकर जूलिया के पैसे काट लिए, परंतु जूलिया कुछ न बोली। इस बात पर गृहस्वामी को बहुत अधिक गुस्सा आया, परंतु बाद में उन्होंने जूलिया से माफी मांगी और उसकी तनख्वाह के सारे पैसे लौटा दिए। ख, गृहस्वामी से जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहना। जूलिया सीधी सादी लड़की होने के कारण उसे अपने काम का उचित मुआवजा नहीं मिलता था और न ही वह कभी इस अन्याय का विरोध करती थी। इसलिए गृहस्वामी ने उसे समझाया कि यह दुनिया बड़ी निर्मम, कठोर और हृदयहीन है। यदि वह इसी प्रकार दब्बू और सीधी बनी रहेगी तो उसका शोषण होता ही रहेगा। उसे यदि न्याय चाहिए तो इस संसार से लड़ना होगा। तीसरी क कृति, परिच्छेद में प्रयुक्त कोई एक मुहावरा ढूंढकर उसका सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है ठग लेना, अर्थ है धोखा देना। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है। चतुर दुकानदार ने देहाती रामू को अपनी बातों से ठग लिया। ख, पर शब्द के दो अर्थ लिखिए। पर यानी पंख, पर यानी परंतु। चौथा प्रश्न, संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस पर लगभग 8 से 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। आजकल की दुनिया में सीधे साधे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। आप जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक आप पर होने वाले अत्याचार को कोई रोक नहीं सकता। दूसरों पर आश्रित होने से बेहतर है आप स्वयं को इतना मजबूत करें कि आपको किसी सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। केवल दुनिया के भले कहलाने के लिए आप इतना भी दब्बू, डरपोक, लाचार और बेबस न बने कि हर कोई आप पर अत्याचार करता जाए। ये दुनिया बड़ी ही बेरहम है, वो किसी के साथ न्याय नहीं करती। इसलिए न्याय पाना है तो अपने को सक्षम बनाइए। तो बच्चों, ये हो गया इस पाठ का स्वाध्याय। धन्यवाद।